देखिए आज हम जिस टॉपिक के पे बात करूंगा आज मैं वो है वर्नलाइजेशन। अब देखें वर्नलाइजेशन को आपकी बुक किस तरह डिफाइन कर रही है। आपकी बुक कह रही है प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग बाय कोल्ड ट्रीटमेंट गिवन टू इम्बाइब सीड और यंग प्लांट। इस डेफिनेशन को समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप पहले वो एग्जांपल समझें। आ, मिसाल के तौर पे जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जो वीट प्लांट होता है, ये जो गंदम होता है, इसकी दो वैरायटी होती हैं। एक इसकी जो वैरायटी होती है उसको हम कहते हैं एनुअल वैरायटी, एक होती है एनुअल वैरायटी, और दूसरी जो गंदम की वैरायटी होती है उसे कहते हैं बाइनियल वैरायटी। ये जो एनुअल वैरायटी है इसके लिए हम जो है वो एक और भी टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको हम स्प्रिंग वैरायटी भी कह सकते हैं। इसको हम एनुअल वैरायटी को क्या कह सकते हैं, इसको हम स्प्रिंग वैरायटी भी कह सकते हैं। और बाइनल वैरायटी को हम क्या कह सकते हैं, इसको हम विंटर वैरायटी भी कह सकते हैं। बाइनल वैरायटी को हम क्या कह सकते हैं, विंटर वैरायटी भी कह सकते हैं। तो ये जो एनुअल वैरायटी होती है इसको जो हम, क्या फर्क होता है एनुअल वैरायटी में और बाइनल वैरायटी में। एनुअल वैरायटी जो होती है इसको हम सॉन करते हैं, यानी इसकी जो फसल लगाते हैं वो हम लगाते हैं किसमें, स्प्रिंग में। बाहर में इसकी हम फसल लगाते हैं। जैसे हमारे पास बाहर का जो मौसम होता है मार्च और अप्रैल अप्रैल का जो मौसम है ये क्या है, बाहर का मौसम है। मिसाल के तौर पे 2023 की आपने स्प्रिंग में इसकी फसल लगाई, तो क्या होगा, इसकी जो आपको यील्ड मिल जाएगी, यील्ड का मतलब फसल जो मिल जाएगी, वो उसी साल के समर में, यानी 2023 के समर में, समर के जो मंथ होते हैं वो कौन सा होता है, मई जून, ये कौन से मंथ हैं, ये हैं समर के मंथ, यानी गर्मियों का महीने हैं। तो इसमें आपको क्या मिल जाएगी, इसकी फसल मिल जाएगी। तो ये कौन सी वैरायटी होती है, एनुअल वैरायटी, या इसको हम कहते हैं स्प्रिंग वैरायटी। यानी आप इसके बीज लगाओगे किसमें, बीज लगाओगे स्प्रिंग में, और इन बीजों से जो है वो प्लांट निकल जाएगा, और प्लांट से जो इसकी फसल निकल आएगी यानी गंदम निकल आएगी, वो आपको उसी साल के समर में मिल जाएगी। अच्छा, बाइनल वैरायटी क्या होती है, बाइनल वैरायटी वो वैरायटी होती है जिसकी जो आप फसल लगाते हो, मतलब इसका सॉन जो करते हो, इसके बीज जो लगाते हो, इसके बीज आप लगाते हो किसमें, ऑटम में। इसके बीज कब लगाते हो आप, ऑटम में लगाते हो। और हमारे पास ये जो अक्टूबर हो गया, नवंबर का महीना जो है ये ऑटम का महीना है। और इसकी जो अगर मिसाल के तौर पे 2023 के आपने ऑटम में लगाया है इसको, तो इसका जो यील्ड मिलेगी, यानी इसकी जो फसल आपको मिल जाएगी, यील्ड, वो आपको मिलेगी समर में। लेकिन कब मिलेगी, समर्स ऑफ नेक्स्ट ईयर, यानी 2024 के समर में मिलेगी। तो आप देखो इस ये वाली जो वैरायटी है ये एक कैलेंडर ईयर में अपनी लाइफ साइकिल पूरी कंप्लीट कर रही है, यानी बीज लगाने से फसल मिलने तक का एक ही साल, यानी एक कैलेंडर ईयर में कंप्लीट हो रहा है। इसको वजह से इसको हम कहते हैं एनुअल वैरायटी। लेकिन ये वाली जो वैरायटी है ये क्या कर रही है, ये अपना जो है वो अपनी पूरा बीज लगाने से फसल लेने तक कितने कैलेंडर ईयर इस्तेमाल हो रहे हैं, दो कैलेंडर ईयर कंप्लीट कर रही है। एक 2023 और एक 2024 हो गया। तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बाइनल वैरायटी। तो ये बात मैंने भी पहले आपकी समझ लो कि वीट की दो वैरायटी होती है। अब देखो मिसाल के तौर पे, अगर मैं ये जो बाइनल वैरायटी है, ये जो बाइनल वैरायटी है, बाइनियल जो वैरायटी है, जिसको मैं ऑटम वैरायटी या विंटर वैरायटी भी कह सकता हूं, अगर मैं इसको लगा दूं, इसके बीजों को मैं लगा दूं स्प्रिंग में, तो ये स्प्रिंग में अगर इसको लगा दूं तो इसका पौधा तो हो जाएगा, लेकिन इसके समर में, उसी साल के समर में इसकी यील्ड नहीं मिलेगी, यानी फसल नहीं लगेगी इस साल, इसके फूल नहीं निकलेंगे। फसल लगने से पहले क्या निकलना जरूरी है, फूल। लेकिन फूल इसके नहीं निकलेंगे, कौन सी वाली वैरायटी के, बाइनल वैरायटी के। अगर मैं इसको स्प्रिंग में लगा दूं बाइनल वैरायटी को, इसके बीज, तो उसी साल के समर में, यानी 2023 के समर में ये यील्ड नहीं देगा। अब जो इसका, इसमें जो फूल लगेंगे और जो वो लगेगी इसमें वो लगेगी गंदम लगेगी, वो अगले साल के यानी 2024 के समर में लगेंगे इसमें।
तो मतलब ये जो कुछ साइंटिस्ट थे उनको समझ में नहीं आता था कि ये इस साल क्यों नहीं देती, ये समर में क्यों देती है। अच्छा देखो, बाद में इसका क्या पता किस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि ये जो ऑटम है, मतलब इसके बीज जब हम ऑटम में लगाते हैं, इसके बीज हम कब लगाते हैं, ऑटम में। और इसकी जो यील्ड निकलती है, यानी इस पे जो गंदुम लगना शुरू होती है, मिसाल के तौर पे ये गंदुम इस पे लगना शुरू होगी, वो कब लगना शुरू होगी, वो लगना शुरू होगी किसमें, समर में। और इस ऑटम और समर के बीच में एक और भी सीजन आता है जिसको हम कहते हैं विंटर, जिसको हम क्या कहते हैं, विंटर। तो बाद में ये पता लगा कि इसके जो बीज हैं, या इसके बीज में से जो पौधे निकलते हैं, उस पौधे के उन हार्मोन्स को जो कि क्या प्रोड्यूस करवाते हैं, जो कि फ्लावर प्रोड्यूस कराते हैं, उनको किसकी जरूरत होती है, कोल्ड टेम्परेचर की जरूरत होती है। यानी उनको लो टेम्परेचर की जरूरत होती है। और ये लो टेम्परेचर इनको कहाँ कब मिलता है, ये लो टेम्परेचर मिलता है विंटर में। आपको पता है कि विंटर में जो टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है, 2 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, कभी 10 डिग्री सेल्सियस हो गया, 2 डिग्री सेल्सियस, मतलब लो टेम्परेचर होता है विंटर में। तो इनके एंजाइम्स, इनके हार्मोन्स को एक्टिव करने के लिए क्या चाहिए, लो टेम्परेचर चाहिए होता है, उनके फ्लावर प्रोड्यूस करने वाले हार्मोन को एक्टिव करने के लिए। अब अगर हम क्या करें, मिसाल के तौर पे, अब अगर ये काम करें हम कि इसी प्लांट को, बायनवल वैरायटी को, के बीजों को आप लगाओ, और जब इसके बीज फूटने वाले हों, यानी इम्बाइब हो जाए, इम्बाइब का मतलब क्या होता है, जब उसमें से नया प्लांट निकलने वाला हो, या उसमें से एक न्यू प्लांट निकल जाए, तो इस बीज को लगाया तो आपने स्प्रिंग में ही है, लेकिन आप आर्टिफिशियली इसको कुछ देर, कुछ टाइम, एक हफ्ते के लिए या कुछ टाइम के लिए लो टेम्परेचर दे दो, 2 डिग्री सेल्सियस दे दो या 10 डिग्री सेल्सियस दे दो कुछ वीक के लिए, या कुछ टाइम के लिए आर्टिफिशियल आप इसको लो टेम्परेचर पे रखो। यानी आपने इसको कौन सी ट्रीटमेंट देनी है, कोल्ड ट्रीटमेंट देनी है कुछ टाइम के लिए। तो आप देखेंगे कि इसी ये यही इसमें से जब पौधा निकलेगा, तो इस पौधे में से क्या निकलना शुरू हो जाएंगे, फ्लावर भी निकल जाएंगे, और उसके बाद ये गंदम भी निकलना शुरू हो जाएगी, उसी साल के 2023 के समर में निकल जाएंगे। मतलब आपने इसको अगर आर्टिफिशियली कोल्ड ट्रीटमेंट दे दी कुछ टाइम के लिए, अगर नेचुरली होता तो नेचुरली इसको कोल्ड ट्रीटमेंट कौन देता, विंटर। और विंटर जब कोल्ड ट्रीटमेंट देता तो आपको विंटर का इंतजार करना पड़ता। पहले आपको इसको ऑटम में लगाते, फिर पूरे विंटर इसको कोल्ड ट्रीटमेंट मिलती, और फिर इस नेक्स्ट ईयर समर में अपना जो है वो क्या दे देता है, ये अपनी फसल दे देता। लेकिन हमने क्या किया, इसको आर्टिफिशियली कोल्ड ट्रीटमेंट दे दी, जिससे इसकी फ्लावरिंग हो गई, फ्लावरिंग के बाद उसी साल हमें इसका क्या मिल गई, इसकी फसल मिल गई। अब आके देखो वर्नलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है। तो वर्नलाइजेशन क्या कह रहा है, प्रोमोशन ऑफ फ्लावरिंग, यानी किसी प्लांट के अंदर आप फ्लावर को प्रमोट करो, फ्लावर को प्रमोट कर रहे हो तो इसका मतलब उसकी ईट फसल निकालने को प्रमोट कर रहे हो। और किससे प्रमोट कर रहे हो, बाय कोल्ड ट्रीटमेंट। क्या दोगे उसको, कोल्ड ट्रीटमेंट। और कोल्ड ट्रीटमेंट किसको दोगे, इम्बाइब सीड, यानी जो सीड जर्मिनेट करने वाला है, या उसके जो यंग प्लांट होते हैं, उनको आप कुछ टाइम के लिए कोल्ड ट्रीटमेंट दे दोगे, किसके लिए, फ्लावर प्रोड्यूस करने के लिए। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वर्नलाइजेशन, promotion of flowering by cold treatment given to imbibe seed और young plant। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब मुझे बताएंगे यहाँ तक बात समझ में आई है, फिर मैं आपकी बुक की जो है वो लाइंस जो है वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर कोई डाउट हो तो अपना डाउट क्लियर करें। अब देखो, यहाँ पर आपकी बुक कह रही है वर्नलाइजेशन के हवाले से, बिसाइड हैविंग एडवांटेजियस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द ग्रोथ ऑफ प्लांट, लो टेम्परेचर प्ले एन अदर रोल। यानी वैसे तो हाई टेम्परेचर का, टेम्परेचर जो होता है नॉर्मली, जो टेम्परेचर है वो प्लांट की ग्रोथ पर डिफरेंट तरीके से इफेक्ट डालता है, लेकिन कहता है कि लो टेम्परेचर प्ले एन अदर रोल, जबकि लो टेम्परेचर प्लांट के अंदर, कुछ प्लांट में, तमाम प्लांट में नहीं, कुछ प्लांट्स के अंदर वो एक अदर रोल करता है, और जिसको हम क्या कह रहे हैं, वर्नलाइजेशन। Vernalization, which may be defined as promotion of flowering by cold treatment given to imbibe seeds or young plant। ये बात मैंने अभी आपसे कर ली। The effect of low temperature treatment applied in earlier stage of development has an after effect
ऑन द लेटर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। यानी क्या होता है कि लो टेम्परेचर कब अप्लाई करना है? मिसाल के तौर पे ये प्लांट अभी छोटा ही है, अभी आपने इसमें इसको किस में रख दिया, इसको रख दिया लो टेम्परेचर पे। अभी लो टेम्परेचर आपने ये छोटे प्लांट को दिया, 20 डिग्री या 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया। फिर भले टेम्परेचर ज्यादा हो गया, 25 हो गया या 35 हो गया, और जब ये प्लांट बड़ा हो जाएगा, जब ये बड़ा होगा, तो अब भले टेम्परेचर 35 हो जाए, लेकिन ये लो टेम्परेचर जिस वक्त प्लांट यंग था, उसी टाइम इसके उन हार्मोन्स को एक्टिव कर दिया है जो क्या प्रोड्यूस करेंगे, जो इसके फ्लावर प्रोड्यूस कराएंगे। तो मतलब लो टेम्परेचर देते तो आप अर्ली प्लांट को हो, जब प्लांट छोटा होता है तब लो टेम्परेचर देते हो, लेकिन इसका इफेक्ट जो है वो बाद में आता है, बाद में आता है जब वो प्लांट बड़ा हो जाता है। Many plants require cold treatment for germination। बहुत से प्लांट ऐसे होते हैं जिनके बीज को जर्मिनेट करने के लिए, जिनके बीज को फूटने के लिए क्या चाहिए होता है? लो टेम्परेचर चाहिए होता है। और उन प्लांट की एग्जाम्पल में कौन कौन सी एग्जाम्पल दी हुई है? पाइन सीड्स। एक जो जिम्नोस्पर्म के प्लांट्स होते हैं ना, पाइन सीड्स, उनको जर्मिनेट करने के लिए क्या चाहिए होता है? कोल्ड ट्रीटमेंट चाहिए होता है। मोर ओवर मैनी सीरियल्स लाइक व्हीट एंड राइस एग्जिस्ट इन टू वेराइटीज। मैंने अभी आपको क्या कहना चाहिए, व्हीट के बारे में बताया, राइस की भी दो वेराइटीज होती है, वैरायटी है, इनको दो रेसेस भी कह सकते हैं, रेसेस मतलब नस्ल। द एनुअल वैरायटी हो गई, जिसके एनुअल वैरायटी को आप स्प्रिंग वैरायटी भी कहोगे, एंड बाइनअल वैरायटी जिसको आप विंटर वैरायटी भी कहते हो। फिर मैंने अभी आपको बता दिया कि जो अब बताया था कि जो एनुअल वैरायटी होती है, एनुअल वैरायटी को आप जो है वो वैरायटी सोन इन स्प्रिंग, एनुअल वैरायटी को आप कब सोन करते हो? स्प्रिंग में। एंड फ्लावर इन समर, फ्लावर या यील्ड जो देती है वो कब देती है? वो देती है समर में। ऑफ द सेम ईयर, उसी ईयर में, मतलब 2023 में लगाया है तो उसी ईयर के समर में ये क्या दे देगा आपको? फ्लावर दे देगा या यील्ड दे देगा। इफ द सीड ऑफ दिस वैरायटी आर सोन इन स्प्रिंग, अगर आप इसी वैरायटी को जो है वो बाइनअल वैरायटी, एनुअल वैरायटी जो है, सॉरी, हाँ, एनुअल बाइनअल वैरायटी के सीड्स को अगर आप कब जो है वो सो करो इन स्प्रिंग, द प्लांट डू नॉट फ्लावर एंड यील्ड नो सीड। सॉरी, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर इसको कर गया हूँ, ये आपने जो है वो पहले, जो एक मिनट में दोबारा इसको रीड करता हूँ। बायनवल वैरायटी और विंटर वैरायटी के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो बायनवल और विंटर वैरायटी जो है वो सोन इन फॉल एंड यील्ड इन ऑब्टेन इन समर। यानी ये जो बायनवल वैरायटी है, इसको कब सो करते हैं? फॉल में। ऑटम को क्या कहते हैं? फॉल भी कहते हैं। और यील्ड जो होगी यानी फ्लावर जो मिलेंगे वो कब मिलेंगे? समर में। लेकिन कौन सी वाली समर के अंदर? समर ऑफ नेक्स्ट ईयर, यानी नेक्स्ट ईयर के समर में जो है वो आपको क्या मिलेंगे? इसके सीड मिलेंगे या इसके फ्लावर्स मिलेंगे। इफ सीड्स ऑफ दिस वैरायटी आर सोन इन स्प्रिंग, अगर इस वैरायटी के यानी ये वाली वैरायटी के सीड को अगर आप स्प्रिंग में सोन कर दो, बाहर के अंदर जो है वो इसको लगा दो, द प्लांट डू नॉट फ्लावर एंड यील्ड नो सीड्स, यानी प्लांट उसी समर में, उसी साल जो है वो फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करेगा और ना ही उसमें से सीड निकलेंगे। इट अपेयर दैट लो विंटर टेम्परेचर आर नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ईयर्स। ईयर्स किसको कह रहा है? यानी आपने अक्सर गंदम लगी हुई देखी होगी, गंदम के ऊपर इस तरह की गंदम की जो बालियां लगी होती हैं, जिनको हम कहते हैं गंदम की बालियां, ऐसे इनको हम ईयर भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं? एयर कह लें या सीड्स कह लें। गंदम के जो सीड्स एक खास तरतीब से लगे होते हैं उनको हम ईयर्स भी कहते हैं। इन द विंटर वैरायटी, यानी विंटर वैरायटी को अगर आप स्प्रिंग में लगा दो तो उसी साल के समर में उसमें से ईयर या सीड जो है वो, या फ्लावर जो है वो नहीं निकलेंगे। सिमिलरली आप बाइनवल लाइक टर्निप, बाइनवल प्लांट्स के अंदर एक तो एग्जाम्पल आपको दी है वीट की, लेकिन इसके अलावा भी कुछ बाइनवल प्लांट्स होते हैं, जैसे टर्निप हो गया, टर्निप भी एक बाइनवल प्लांट है। शुगर, शुगर बीट जो है, ये भी एक क्या है? बाइनवल प्लांट है। विल नॉट प्रोड्यूस फ्लावर इफ नॉट एक्सपोज टू कोल्ड और विंटर टेम्परेचर। यानी अब अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन से प्लांट्स होते हैं जिनको जिनके को जो है वो क्या कहना चाहिए, फ्लावर प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए होता है? कोल्ड टेम्परेचर, या क्या चाहिए होता है? लो टेम्परेचर चाहिए होता है। तो उसकी आपकी एग्जाम्पल देखो तो उसकी एग्जाम्पल में एक तो आ जाएगा बाइनवल वीट या बाइनवल वीट वैरायटी, दूसरा जो है इसमें क्या आ जाएगा? टर्न, और तीसरी बीट। ये जो एग्जाम्पल दी हुई है आपकी बुक में, इन तमाम को फ्लावर प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए होता है? लो टेम्परेचर जो है वो चाहिए होता है। अच्छा, अगर हम बात करें कि इस लो टेम्परेचर के पर जो है वो वर्नलाइजेशन पे किन साइंटिस्ट ने काम किया था,
तो ये दो नाम आपकी बुक में लिखे हुए हैं, एक गैसनर है और एक है लेसेनको। ये दोनों रशियन साइंटिस्ट थे। शोड दैट, ये रशियन साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया शोड दैट इफ सीड्स ऑफ विंटर wheat variety which are just beginning to germinate are subjected to low temperature 0.5 or a few weeks and then sown in a spring will bear the fruit in the same year। मतलब कहता है कि अगर इन्होंने दोनों साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट किया कि अगर हम विंटर वैरायटी को या बाइनवल वैरायटी को लगाते हैं कि इसमें स्प्रिंग में, और जब उसमें से नया प्लांट निकल रहा है तो उस वक्त हम उसको थोड़ी टाइम के लिए, कुछ वीक के लिए लो टेम्परेचर पर, यानी 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर अगर हम उसको रखें तो वो क्या करेगा, उसी समर में उसमें से क्या निकल आएगा, फ्रूट निकल आएगा, यानी उसमें से सीड्स निकलना जो है वो क्या होंगे, शुरू हो जाएंगे। इन अदर वर्ड दे विल बिहेव लाइक अ स्प्रिंग वैरायटी, या आप ये भी कह सकते हो वो स्प्रिंग वैरायटी के तौर पे बिहेव करेगी। मतलब आप उसने उसको 2023 के स्प्रिंग में लगाया और 2023 के समर में ही उसने क्या दिया, फ्लावर दे दिया। मतलब वो स्प्रिंग वैरायटी के तौर पे क्या कर रही है, बिहेव जो है वो कर रही है। दे विल बिहेव, उसके अलावा कहता है सिमिलर इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट हैव बीन ऑब्जर्व्ड इन अदर बाइनवल, शुगर बीट एंड कैरेट। और यहाँ पर अभी शुगर, शुगर बीट और इवन कैरेट भी जो है वो क्या है, ये भी बाइनवल जो है वो वैरायटी है। This phenomena, which shorten the vegetative period and hasten flowering, is known as vernalization। अब यहाँ vernalization को एक दूसरे तरीके से भी डिफाइन किया जा रहा है कि ये प्रोसेस जो कि वेजिटेटिव पीरियड को शॉर्ट कर देता है और जल्दी फ्लावरिंग प्रोड्यूस करवा देता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, vernalization। एंड फाउंड ग्रेट एप्लीकेशन इन रशिया एंड अदर कंट्रीज इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप्स, यानी रशिया और दूसरी कंट्रीज जो हैं उसमें जल्दी क्रॉप्स निकालने के लिए जो है ये इस किस्म का तरीका जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इट इज नाउ अंडरस्टैंड दैट द सर्टेन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस आर ट्रिगर बाय द फिनोमिना विच इंड्यूस फ्लावरिंग। यानी कहता है कि अब कह सकते हैं कि लो टेम्परेचर किसी खास फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को जो है वो एक्टिव कर देता है, कुछ खास हार्मोन्स को एक्टिव कर देता है, जिनकी वजह से क्या होती है, फ्लावरिंग जो है वो होती है। So it was all about vernalization। क्लियर हो गया है vernalization?